हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इकिगाई बुक की हिंदी समरी। दोस्तों, ये बुक जापानीज सीक्रेट है लॉन्ग और हैप्पी लाइफ का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जापान के एक आइलैंड जिसका नाम है ओकिनावा, उस पर 1 लाख लोगों में से औसतन 24.55 लोग 100 से ज़्यादा साल की उम्र के हैं, जो कि पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। जापान का एक गांव जिसका नाम है ओगमी, उसको दुनिया में सबसे लंबी उम्र के गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के लोग रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जापान के लोगों के पास जो उनको इतनी लंबी उम्र देता है? इसी रहस्य के बारे में हमारी ये किताब इकिगाई बताएगी। तो दोस्तों, इकिगाई क्या है? इस किताब में हमें 5 कदम बताए गए हैं, जिसकी वजह से हम विस्तार से समझ सकते हैं कि हमारी लंबी और सुखी लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, जब आप वो काम जिससे प्यार करते हैं और जिसे आप करने में निपुण हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है पैशन। मतलब काम से प्यार प्लस करने में निपुण इक्वल टू पैशन। दूसरा कदम, जब आप वो काम जिसे करने में आप निपुण हैं और उसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है प्रोफेशन। यानी कि काम करने में निपुण प्लस काम से पैसे इज इक्वल टू प्रोफेशन। तीसरा कदम, जब आप वो काम जिसे करने में आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उस काम की ज़रूरत भी है, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है वोकेशन। यानी कि काम के पैसे प्लस दुनिया को ज़रूरत इज इक्वल टू वोकेशन, यानी कि पेशा। चौथा कदम, जब आप वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और उस काम से आप प्यार भी करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है मिशन। यानी कि दुनिया को ज़रूरत प्लस काम से प्यार इज इक्वल टू मिशन। आखिरी कदम में जब आप ऊपर दिए गए चारों कदम यानी कि पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हैं तो बनता है इकिगाई। यानी कि पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन इज इक्वल टू इकिगाई। जब भी आप कोई कार्य कर रहे हों तो आप अपने आप से पूछें कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लगा है? क्या वो काम करने में आप निपुण हैं? क्या वो काम आपको कोई पैसे देगा? क्या उस काम की दुनिया को ज़रूरत है? हर किसी का अपना एक इकिगाई होता है, उसी को हमें खोजना है। जापानी लोग उसी को ढूंढकर अपनी ज़िंदगी उसी अनुसार जीते हैं। ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो जापान के लोगों को इतनी लंबी और खुशहाल ज़िंदगी देती है? आइए देखते हैं। रिटायरमेंट। क्या आपको पता है कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट के मतलब जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते, वो पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ लोगों को जल्दी से जल्दी रिटायर होना है। उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई भी ज़बरदस्ती काम या सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं तो आप उस काम में खुश नहीं रहते। जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उसको भी आपसे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। लंबी और खुशी ज़िंदगी जीने के लिए आप अपने काम से प्यार करें, तब आप कभी भी रिटायर होने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, ना कि घर बैठकर शरीर को जंग लगाने की। 80% भोजन। जापान के लोग कभी भी भरपेट भोजन नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही भोजन करते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% भोजन खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। जापान के लोग इसको करने के लिए एक थाली में भोजन नहीं करते, बल्कि काफ़ी सारे छोटे छोटे बर्तन में भोजन करते हैं, ताकि उनको लगे कि उन्होंने बहुत खा लिया है, लेकिन असल में उन्होंने भोजन कम ही किया होता है। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिवाना के लोग औसतन रोज़ 1800 से 1900 तक कैलोरी लेते हैं, जबकि अमेरिका के लोग औसतन 2200 से 3300 कैलोरी लेते हैं। तनाव, लंबी उम्र का दुश्मन।
हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 30 डॉक्टर्स को जॉब इंटरव्यू के लिए भेजा, जहां उनको बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल देने के लिए किया गया था। बाद में उनके ब्लड सैंपल लिए गए और उनको चेक किया गया। तब पाया गया कि उनके शरीर में एंटीबॉडी ने तनाव को वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि वो पैथोगेंस पर करती है। इसमें यह दिक्कत है कि जब ये एंटीबॉडी बनती है तो ये पैथोगेंस को मारती ही है, लेकिन साथ में हमारे हेल्थ सेल्स को भी मार देती है, जिससे हम उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगने लगते हैं और सुस्त मालूम होते हैं। क्योंकि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले हम शिकार के लिए जाया करते थे, सिर्फ तभी तनाव लिया करते थे, लेकिन आज छोटी छोटी बात को सोचते रहते हैं और अपने हेल्दी सेल्स को मारते रहते हैं। पहले का तनाव सच्चा तनाव था, मतलब कि जब कोई जानवर आकर हमला कर देता था तो उसमें हमारी जान जा सकती थी। लेकिन आज के खतरे सिर्फ नाम मात्र के खतरे हैं जो हम सिर्फ अपने दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन असल में वो होते भी नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखें, थोड़ा सा तनाव आपके लिए अच्छा है। इसीलिए नाप तुला तनाव आप ले सकते हैं जिससे आपको काम करने में मदद मिलेगी। ज़्यादा ना बैठें। ज़्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े होंगे। ज़्यादा देर तक बैठने से शायद आपको शारीरिक तौर पर आराम मिले, लेकिन इससे आपकी सेल्स को नुकसान होगा। खाने का असंतुलन, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको बस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कुछ आदतें जोड़नी हैं, जैसे रोज़ कम से कम 21 मिनट चलें, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल न करें, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आप ज़्यादा देर तक टीवी के सामने ना बैठे रहें। अपने जंक फूड, पैकेट वाले फूड को अच्छे खाने से बदल दें। एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें, 7 या 9 घंटे की नींद लें या इससे ज़्यादा ना सोएं। अपने बच्चों या पालतू जानवर के साथ खेलें। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि चलने का वक्त हो गया है। अपने गूगल से ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो रोज़ चलने में टास्क देता है। काम में फोकस। जो भी आप काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होना बहुत ज़रूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आप इन बातों का प्रयोग कर सकते हैं। कठिन काम चुनें। हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। उसको करने के लिए आपका दिमाग हमेशा सोचना होगा ताकि आप फोकस बना रहें। ध्यान रहे, कोई ऐसा काम ना चुनें जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करने के लिए आपको इतना ज़्यादा कठिन कुछ ना हो। कुछ दिनों बाद उसे करना बंद कर दें और कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाएं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो और जिसे करते वक्त आप बोर फील करें और आप उसको करना बंद कर दें। क्लियर ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसे करने का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है और क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए एक समय होना चाहिए ताकि आपको समय पर ख़त्म कर सकें और आप उसको आगे के लिए न टालें। सिर्फ एक काम। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज़्यादा काम करने से हम अपने समय बचाते हैं और ज़्यादा काम कम समय में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल उल्टे हैं। जो लोग एक समय में एक से ज़्यादा काम करते हैं वो काम को लेट ख़त्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते। आप खुद देखिए, आप कितनी बार खाना खाते वक्त अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते वक्त टीवी देखते हैं, एक काम सोचते वक्त किसी और काम के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है और काम में फ्लो चाहिए तो आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना या सोचना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो 1 घंटे तक अपने फ़ोन या लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन बिल्कुल ना देखें। सोने के 1 घंटा पहले अपने फ़ोन की स्क्रीन ना देखें, इससे आपको नींद आने में मदद मिलेगी। काम करते वक्त फ़ोन को स्विच ऑफ या डू नॉट डिस्टर्ब कर दें। हफ्ते में एक दिन टेक्निकल व्रत रखें जिसमें अपना फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। 50 मिनट काम और 10 मिनट आराम करें। बेकार के काम को ना कहना सीखिए। दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले लोग क्या खाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आदमियों के लिए 85 और औरतों के लिए 87 साल। तो आइए सुनते हैं कि जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिससे ये इतने लंबे समय तक जीते हैं।
क्या कम खाएं? जापान के ओकिनावा के लोग नमक और चीनी बहुत ही कम खाते हैं। पेट भर के खाना नहीं खाते, भूख का 80% ही खाते हैं, जो हमने पहले ही देख लिया। तो ये क्या खाते हैं? जापान के लोग रोज औसतन 18 अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग्स हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरी जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापान के लोगों की नींव है और सफ़ेद चावल रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। नमक औसतन 7 ग्राम से 12 ग्राम ही खाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप भी जापान का ये तरीका इकिगाई को फॉलो करने वाले हैं? अगर हाँ, तो आप भी इसे कब से स्टार्ट करने वाले हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त जो भी इस फॉर्मूला को फॉलो करे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।